तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है ना, उसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे कि तुम सभी जानते हो कि अगर कल हिंदी का पेपर है उसमें जीवन परिचय आएगा तो जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा। अगर जीवन परिचय 5 नंबर का बाबू आता है तो उसमें रचना लिखोगे ना, तो रचना लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। जैसे मान लो कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आ गया तो बोलेगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो हम अगर रचना लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 2 नंबर। तो जयशंकर प्रसाद के जितना भी रचना होता है ना, तो वह तुम्हें याद करना पड़ेगा। आज मैं क्या करूंगा, जयशंकर प्रसाद की जो रचना होती है ना उसको ट्रिक से याद करवा दूंगा। ठीक है ना, जीवन परिचय तुम लोग याद कर लिए होगे, रचना के लिए बहुत ही स्पेशल ट्रिक लेकर आया हूँ, यकीन मानो बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। ठीक है ना, अब देखो ऐसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तो उनका भी रचना है ना, उसके लिए भी ट्रिक लेकर आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण और रचना है जो ऑप्शन में पूछ सकता है, उसको सबसे पहले यहाँ पर देख लो। ठीक है ना, उसके बाद से आगे देखेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पर बाबू कवि लिखे हैं, यहाँ पर रचना लिखे हैं, जल्दी जल्दी याद करते रहो। देखो यहाँ पे बिहारी के प्रमुख रचना क्या है? सतसई है। बिहारी का सतसई हो जाएगा, देखते रहो यहाँ पे बिहारी का क्या हो जाएगा? सतसई। ठीक है ना, बिहारी का क्या हो जाएगा? सतसई। ठीक है, उसके बाद से देखो यहाँ पे, उसके बाद से बाबू मतीराम का, तो मतीराम का हो जाएगा रसराज या ललित ललाम। ठीक है ना, मतीराम का क्या हो जाएगा? ललित ललाम रसराज। ये पिछली बार पूछा गया था, ललित ललाम किनकी रचना है? तो मतीराम का। किनकी? मतीराम का। ठीक है ना, और उसके बाद से देखो बाबू यहाँ पे भूषण जी का क्या हो जाएगा? शिवराज भूषण व शिवा बावनी या छत्रसाल दशक। ठीक है ना, भूषण जी का हो जाएगा शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है ना, पद्माकर जी का हो जाएगा पद्मा भरण, जग दिवनोद, उसके बाद से गंगा लहरी। ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण है वही लिखा हूँ, इसमें से जरूर प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण है वही। उसके बाद से बाबू केशव जी का रामचंद्र का हो गया कवि प्रिया हो गया, केशव जी का हो गया रामचंद्र का, उसके बाद से कवि प्रिया। ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो गया प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यहाँ पर प्रेम माधुरी हो जाएगा। ठीक है ना, श्रीधर पाठक जी का क्या हो जाएगा? कश्मीर सुषमा। श्रीधर पाठक सुषमा, पाठक सुषमा, पाठक सुषमा, तो श्रीधर पाठक जी का क्या हो जाएगा? कश्मीर सुषमा। मैथिली शरण गुप्त का महत्वपूर्ण है, तो मैथिली शरण गुप्त का बाबू यहाँ पर साकेत हो जाएगा, तो मैथिली शरण गुप्त का आपका क्या हो जाएगा? साकेत। हरिऔध जी का क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। हरिऔध जी का क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। जयशंकर प्रसाद का कमायनी। ठीक है ना, ये कवि है, जयशंकर प्रसाद क्या हो जाएगा? कमायनी। उसके बाद से महादेवी वर्मा का यामा, महादेवी वर्मा का यामा, ये पिछली बार ये भी पूछा था। अगे, अगे के रचना है आंगन के पार द्वार। देखो अगर ऑप्शन में ऐसे पूछेगा आंगन के पार द्वार किन की रचना है, तो अगे जी का। उसके बाद से उर्वशी बाबू रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है ना, आप देखो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछ रहा है। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रचना के लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद हैं, हमारे प्रिय जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, ध्यान से देख लो इनको। ठीक है ना, तो ये रहे जयशंकर प्रसाद। इनके रचना के लिए ट्रिक क्या होता है? देखो इनकी रचना के लिए बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। ठीक है ना, पेपर में आएगा, लिख देना। देखो ट्रिक अभी है, याद कर लो। ठीक है ना, इनका ट्रिक है, देखो सबसे पहले कहानी के लिए ट्रिक बताएंगे, मतलब इनकी कहानी के लिए ट्रिक जयशंकर प्रसाद का कहानी, मतलब जयशंकर प्रसाद का। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद का कहानी के लिए ट्रिक, जयशंकर प्रसाद का कहानी के लिए ट्रिक। उसके बाद से बाबू नाटक के लिए ट्रिक, जीवन परिचय में आएगा तो लिख देना ट्रिक से। ठीक है ना, ट्रिक याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। कहानी के लिए ट्रिक है बाबू प्रच्छा, प्रच्छा। एक लड़की है जिसका नाम है प्रच्छा, मतलब ऐसे याद कर लो, प्रच्छा। ठीक है ना, प्रच्छा आई, प्रच्छा आई, प्रच्छा आई। ठीक है ना, तो ये प्रच्छा आई। कहानी के लिए ट्रिक याद करना है आपको, प्रच्छा आई। कहानी के लिए कौन सा ट्रिक याद कर लोगे? प्रच्छा आई। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद की कहानी के लिए ट्रिक याद करना है आपको, प्रच्छा आई, प्रच्छा आई, प्रच्छा आई, प्रच्छा आई, प्रच्छा आई, प्रच्छा आई, 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद के कहानी का ट्रिक क्या हो जाएगा? प्रच्छा आई। तो प्र से हो जाएगा बाबू प्रतिध्वनि, तो इनका कहानी है प्रतिध्वनि। ठीक है ना, छ से आपका हो जाएगा छाया, छ से हो जाएगा छाया। ठीक है ना, उसके बाद से हो जाएगा आ से हो जाएगा आकाशदीप, आकाशदीप। देखो बाबू जितना भी ट्रिक बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। प्रच्छा आई तो प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, और ई से हो जाएगा आपका इंद्रजाल। क्या हो जाएगा? इंद्रजाल। तो यह इनकी कहानी है, इंद्रजाल। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी का ट्रिक याद करना है आपको, प्रच्छा आई। क्या याद करना? प्रच्छा आई। उसके बाद से देखिए यहाँ पे नाटक। ठीक है ना, नाटक बाबू कैसे याद करना है? जयशंकर प्रसाद का नाटक, जयशंकर प्रसाद नाटक के लिए ट्रिक याद करना है। इसका लिए ट्रिक होता है गुप्ता जी की शत्रु, गुप्ता जी के शत्रु, गुप्ता जी के शत्रु। ठीक है ना, गुप्ता जी के शत्रु
स्वामिनी है, स्वामिनी है। ये थोड़ा सा नाटक का ट्रिक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक का ट्रिक है। गुप्ता जी के शत्रु स्वामिनी है। बाबू गुप्ता से तो आप लोग याद कर लीजिए, देखो गुप्ता से आपको दो को याद करना है। सबसे पहले चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, यहाँ पर देखो अंत में गुप्त आ रहा है ना, तो गुप्त मतलब गुप्ता, गुप्त का मतलब गुप्ता। दूसरा हो जाएगा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है ना, मतलब गुप्त से हो जाएगा गुप्ता। जी से हो जाएगा वो जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, का नागयज्ञ, या जी से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हो जाएगा शत्रु से हो जाएगा अजात शत्रु, अजात शत्रु, शत्रु से हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी उन्हीं का रचना है। देखते रहो ध्यान से, ट्रिक याद करना। देखो कहानी का ट्रिक है बाबू, कहानी का ट्रिक है प्रछाई, 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 प्र से प्रतिध्वनि, छा से छाया, आ से आकाशदीप, ई से इंद्रजाल, तो कहानी हो गया, ठीक है ना। ये इसमें ऐसे भी पूछ सकता है आकाशदीप किनका रचना है, तो जयशंकर प्रसाद का, ठीक है ना। और नाटक का ट्रिक याद करना, गुप्ता जी के शत्रु स्वामिनी है, ठीक है ना। उसके बाद से शत्रु से अजात शत्रु, स्वामिनी से आपका हो जाएगा, स्वामिनी से हो जाएगा वो ध्रुव स्वामिनी, स्वामिनी से होता है ध्रुव स्वामिनी। देखो स्वामिनी आ रहा है ना, तो ऐसे स्वामिनी से क्या हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। तो गुप्ता जी के शत्रु स्वामिनी है, तो स्वामिनी से आपका क्या बन जाएगा ध्रुव स्वामिनी। बोलो आ रहा है पसंद में ना। तो जयशंकर प्रसाद का जब भी जीवन परिचय आएगा, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आएगा तो जीवन परिचय सब याद कर लेना। जीवन परिचय आएगा तो रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो रचना आएगा तो रचना के लिए ट्रिक बता दिया हूँ, अभी ये याद कर लो, तुरंत याद कर लो। वीडियो भी तुरंत देख लो ना, वीडियो को रोको, याद करो इसे। कहानी का ट्रिक है जयशंकर प्रसाद, कहानी का ट्रिक है प्रछाई, प्रछाई, प्रछाई। उसके बाद नाटक का ट्रिक है गुप्ता जी के शत्रु स्वामिनी है, गुप्ता जी के शत्रु स्वामिनी है, ये वाला ट्रिक। जयशंकर प्रसाद नाटक का ट्रिक क्या है, गुप्ता जी के शत्रु स्वामिनी है, ठीक है। अब चलिए उसके बाद बाबू रामचंद्र शुक्ल का भी पूछता है, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल का भी जीवन परिचय पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद इनका भी नाटक जरूरी है, तो इनका भी नाटक देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल का भी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो किताब थोड़ा पुराना है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल का इनका भी रचना पूछता है ट्रिक से। तो देखो ये रहे हमारे प्यारे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। इनका भी क्या करेंगे, जो रचना है उसको ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि रचना लिखने में देखो जीवन परिचय लिखेंगे ना, रचना लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो इसलिए इनका भी रचना का ट्रिक देखो, रामचंद्र शुक्ल के रचना का ट्रिक, ठीक है ना। इनके रचना का ट्रिक होता है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के रचना का ट्रिक होता है, रामचंद्र शुक्ल इनके रचना का ट्रिक होता है रश्मि जा तू चित्र देखने, रश्मि जा तू चित्र देखने, रश्मि जा तू चित्र देखने। तो र से हो जाएगा बाबू, र से हो जाएगा रस मीमांसा, र से हो जाएगा रस मीमांसा, ठीक है ना। सौ से हो जाएगा सूरदास, ठीक है ना। मी से हो जाएगा आपका मित्रता, मी से हो जाएगा मित्रता, ध्यान से देखते रहो। र से हो जाएगा रस मीमांसा, सौ से सूरदास, मी से मित्रता, जा से हो जाएगा बाबू जायसी, जा से आपका क्या हो जाएगा जायसी, ठीक है। तू से हो जाएगा तुलसीदास, तू से हो जाएगा तुलसीदास, तू से हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। ची से हो जाएगा, देखो यहाँ पर ची है ना चित्र में, ची से हो जाएगा चिंतामणि, ये रामचंद्र चिंतामणि का हो जाएगा चिंतामणि। त्र से हो जाएगा बाबू, त्र से हो जाएगा त्रिवेणी, तो से हो जाएगा त्रिवेणी। तो ये रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है ना, रचना याद करने का ट्रिक है रश्मि जा तू चित्र देखने, रश्मि जा तू चित्र देखने। तो र से रस मीमांसा, सौ से सूरदास, मी से मित्रता, जा से हो जाएगा जायसी, तू से हो जाएगा तुलसीदास, ची से हो जाएगा चिंतामणि, त से हो जाएगा त्रिवेणी। तो ये रामचंद्र शुक्ल का रचना याद करने का ट्रिक है रश्मि जा तू चित्र देखने, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर रहे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। उसके बाद से बाबू यहाँ पर देखो और क्या ट्रिक है, ठीक है ना। बोलोगे सर जी सभी ट्रिक बताइए ना, तो देखो वो ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि अब तुम लोग ये बताओ, मेवाड़ मुकुट पढ़े होगे, ठीक है ना। तो मेवाड़ मुकुट में कितने, देखो मेवाड़ मुकुट का, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य पढ़े होगे। मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य में बाबू कौ सर्ग है जी, 7 गो सर्ग है। कितना, 7 गो सर्ग। 7 सर्ग याद करने का ट्रिक देखिए, ये होता है अलप्रद चिपभा। 7 सर्ग का नाम याद करने का ट्रिक, अलप्रद चिपभा, अलप्रद चिपभा, अलप्रद चिपभा, अलप्रद चिपभा, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए। अलप्रद चिपभा, अलप्रद चिपभा, अलप्रद चिपभा। तो अ से हो जाएगा, देखो अ से हो जाएगा यहाँ पे अरावली। तो पहले का सर्ग क्या है, अरावली है, ठीक है ना, अलप्रद चिपभा। दूसरा देखो ल से हो जाएगा बाबू लक्ष्मी, ल से हो जाएगा लक्ष्मी। तो दूसरा सर्ग क्या है, लक्ष्मी है। प्र, तो तीसरा प्र से हो जाएगा प्रताप,
ठीक है ना। प्रताप नायक यही है। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक कौन है? प्रताप जी है, महाराणा प्रताप। तो प्र से हो जाएगा प्रताप, तीसरा सर्ग। चौथा सर्ग बाबू का हो जाएगा द से हो जाएगा दौलत, द से आपका क्या हो जाएगा दौलत। तो चौथा सर्ग का नाम हो जाएगा दौलत, ठीक है ना। पांचवा सर्ग का नाम हो जाएगा, देखो बाबू पांचवा सर्ग हो जाएगा ची से हो जाएगा चिंता, ठीक है ना। उसके बाद छठवां सर्ग का हो जाएगा प से पृथ्वीराज, प से पृथ्वीराज, ठीक है ना। उसके बाद वो सातवां सर्ग भा से भामाशाह, भा से भामाशाह, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ट्रिक, सातों सर्ग याद करने का ट्रिक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद, वंदे मातरम।